नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एनिमल लवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम ये बात कर रहे हैं कि जानवर घर में रखें तो कहाँ रखें, क्या ध्यान दें, क्या प्रिकॉशंस रखें, कितना हेल्दी है। तो जो लोग डोमेस्टिक या पेट एनिमल्स रखते हैं, जैसे डॉग रखते हैं या काव, बफेलो या बाकी के जो जानवर हैं उनको रखते हैं, तो क्या ध्यान उन लोगों को रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि एक डिस्टेंस मेंटेन करना एनिमल्स के साथ बहुत ज़रूरी है ह्यूमन हेल्थ के लिए, हार्मनी के लिए। वास्तु ये कहता है कि नॉर्थ वेस्ट एक जनरली एक अच्छी डायरेक्शन है जहाँ एनिमल्स के शेड हो सकते हैं। और जितने भी जानवर आप रखते हैं, जैसे कि आपने कुत्ता रखा है, आप उसके लिए कैनल बना रहे हैं या काउ शेड आपने बनाया है, तो जो भी एनिमल्स आप रखें आप उनके लिए एक सेपरेट एरिया बनाएं। और ज़्यादातर जानवरों को कोशिश करें कि एक एक डिस्टेंस मेंटेन करें, जैसे लिविंग रूम तक अलाउ करें। पर कोशिश करें कि बहुत सारे लोगों को आमतौर पे देखा गया कि वो बेडरूम में अपने डॉग के साथ ही वो लोग सोते हैं। तो अगर ये परिस्थितियां होती हैं तो ये बहुत हार्मफुल हो सकती हैं, क्योंकि जो एनिमल्स अपने हेयर छोड़ेंगे या सलाइवा उनका निकलेगा या किसी भी और तरीके की डिजीजेज होंगी, तो वो बहुत हार्मफुल हो सकती है। जूनोटिक डिजीजेज बेसिकली एनिमल्स के थ्रू आती हैं, जो लोगों को आती हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग इस बात का ध्यान रखें कि वो एक सेपरेट एरिया डिफाइन करें जानवरों के लिए जहां उनको रखें। और वो प्रेफरेबली कोशिश कर सकते हैं कि वो नॉर्थ वेस्ट घर का हो। दूसरी चीज़ जो उनको ध्यान देना चाहिए वो ये है कि कारपेट्स घर में ना लगाएं अगर वो एनिमल रखते हैं। और बिल्कुल रेलेवेंट तरीके की हेल्दी कंडीशंस जानवर के लिए भी क्रिएट करें। जैसे आप अपने लिए एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, वैसे ही जानवर के लिए भी हेल्दी कंडीशंस करें। जो लोग फिशेस रखना चाहते हैं वो लोग को भी बहुत ध्यान रखना होगा कि एक्वेरियम गोल ना हो, एक्वेरियम रेक्टेंगल हो, बड़े हों। और जो मूवमेंट है एयर का वो रेगुलर होता रहे, फीड ज़्यादा ना दी जाए। और एक्वेरियम के लिए डायरेक्शन नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी है। जैसे डॉग के लिए मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट, गाय और भैंस के लिए भी नॉर्थ वेस्ट। और इनके शेड जो हैं वो ऊंची हाइट पर होने चाहिए, स्लोप प्रेफरेबली नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। नॉर्मली एयर वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, खुलापन होना चाहिए। अगर ग्रीनरी है आसपास में, पेड़ पौधे हैं, तो उनको फ्रेशनेस मिलेगी। ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर हम किसी जानवर को रखते हैं तो उसे बच्चे की तरह रखें, एक हेल्दी लाइफ उसे भी दे सकें। और दूसरा, क्योंकि वो एक अलग तरीके के जीव हैं, आपसे बहुत भिन्न है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक डिसेंट डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करें। ऐसा ना हो कि जो जानवर आपने अपने घर में रखा है उसकी बीमारी आप तक आ जाए, क्योंकि जो वो ब्रीद आउट करेगा वो आप ब्रीद इन करेंगे। घर के अंदर भी कंटामिनेशंस बढ़ सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स। तो जो ऑर्गेनिक कंटामिनेशन है हवा के अंदर, वो बढ़ जाएगा जानवर से। तो बहुत ज़रूरत है इस बात का ध्यान रखा जाए कि अब नॉर्मेलिटीज जानवर की ऑब्जर्व करें, एक हेल्दी शेड और हेल्दी लिविंग कंडीशंस बनाएं, डायरेक्शंस का ध्यान रखें, हेल्दी कंडीशंस का ध्यान रखें। और कोशिश करें कि फासले बनाए रखें। ये आप नोटिस करेंगे कि जितने फासले आप बनाएंगे उतनी नज़दीकियां आपके संबंधों में अपने आप आती जाएंगी।